जी तो व्यूवर्स, शोबिस क्लोजअप में अब जो रिव्यू करने जा रही हूँ वो भी जियो एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है मन्नत मुराद। नाम ही इतना दिलकश है कि आपका दिल करेगा कि आप देखें कि मन्नत कौन सी है, मुराद किसकी है। तो बहरहाल मन्नत और मुराद, इकरा अजीज का ये ड्रामा जिसमें वो मन्नत का किरदार अदा कर रही हैं। और इसका जो 13 एपिसोड, इसको मैं ज़रूर इस वक्त डिस्कस करूंगी। वैसे तो पूरा ड्रामा ही डिस्कशन के काबिल है, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत है तो इस वजह से 13 एपिसोड अगर आपने नहीं देखा इस ड्रामे का तो कुछ भी नहीं देखा। 13 एपिसोड के व्यूज ही 3.1 मिलियन है, और इवन अब जो कमिंग अप 14 एपिसोड है उसके व्यूज ही माशाल्लाह से 1.7 मिलियन है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इस 13 एपिसोड में क्या था मैं आपको बताती हूँ। चले इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नादिया अख्तर ने इस ड्रामा को लिखा, डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत, और प्रोड्यूसर है वही अब्दुल्ला कादवानी, एक बड़ा नाम। सैयद वजाहत साहब ने एपिसोड 13 में क्या कमाल किया। कमाल ये है कि ये ड्रामा बेसिकली दो कल्चर्स पे है। एक घराना जो है वो मुराद का, वो थोड़ा सा देसी पंजाबी घराना है, जबकि मन्नत का घराना बहुत ही पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड है। इसमें वजाहत साहब ने अमीर खुसरो का कोई टच है उनके खानदान। एग्जैक्टली अच्छा, और अब वजाहत साहब ने क्या कमाल किया कि इसमें मायूं का सीन है। इस पूरे एपिसोड में मायूं की तैयारियां और किस तरह से मेहमान आते हैं। इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात लगी भी ना, और व्यूअर्स के साथ भी यही शेयर करूंगी कि जो वजाहत साहब ने इसमें वाकई एक देसी घर का एक टच दिया, और एक एक चीज पे उन्होंने तवज्जो दी कि किस तरह से पंजाबी फैमिलीज, ये पंजाबी फैमिलीज का ना भी कहें तो मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर यूं होता है कि घर छोटे होते हैं तो दूर दराज शहरों से या इलाकों से जब कोई मेहमान आते हैं, फिर वो नाइट स्टे होता है। वो किस तरह से नाइट स्टे होता है, कोई सोफा पे लेटा हुआ है, चारपाई पे दो लोग, कोई नीचे लेटा हुआ है, कोई अच्छी जगह का इंतजार कर रहा है। तो वो जो छोटी छोटी सी वो चिट चैट होती है ना कि नहीं वो उधर सो गया, मुझे उधर सोना था, खाला को जगह दे दी, मामी को नहीं दी। तो वो सारी वो चीजें, ये वो सारा रंग इन्होंने अपने उस घराने में, फैमिली सिस्टम में जो होता है, एग्जैक्टली जो बड़े घरानों में जिसमें फैमिली मेंबर ज्यादा होते हैं, तो उसमें चचा ताया सारे, तो इसमें इन्होंने एक फैमिली बॉन्डिंग दिखाई। और इसमें जो मुझे यही बात अच्छी लगी कि वजाहत साहब ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि उस पंजाबी घराने को प्रेजेंट करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मन्नत के घर की तरफ जाएं तो वो इतना सोफिस्टिकेटेड फ्लावर्स अरेंजमेंट, लाइटिंग, और वो सारा ब्राइडल शावर, और वो सारा एक अलग कल्चर जो है वो दिख रहा है। बहुत मजे का इंटरेस्टिंग एपिसोड 13 अगर नहीं देखा तो यूट्यूब पे आप जाके जो है वो इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात, इसमें 2 OST हैं। एक आसिम अजहर का जो एक टाइटल सॉन्ग है, इसके अलावा जो मेहंदी के जो एपिसोड था उसमें भी एक OST सरमत कदीर की आवाज में मजे का था, बहुत ही डांसिंग वो था। इसके बारे में मारिया हम इस तरह से कह सकते हैं कि ड्रामे का जब उतार और चढ़ाव जो दिखाया जा रहा है, यानी कभी खुशी कभी गम, तो फिर उस वक्त OST चलता है हमारे वन एंड ओनली जो सिंगर आसिम अजहर साहब का, और जब बात मोहब्बत की होती है तो फिर वो सरमत कदीर। इसमें इसरा गजल साहिबा ने क्या कमाल किया। जब मैंने ड्रामा फर्स्ट टाइम देखा, जब फर्स्ट एपिसोड देखा, तो इसरा गजल साहिबा का मैंने कहा यार इनको पंजाबी करैक्टर दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी कोई पंजाबी करैक्टर किया, लेकिन निभाया है उन्होंने। क्या पंजाबी की उन्होंने जबरदस्त एक उनका वो नी तू की सुर लपेट के लेटी है, तीनों नहीं पता, क्या कमाल एक्टिंग की है। एक उर्दू स्पीक से आप इस तरह की पंजाबी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है पहले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड में वो उसको कंटिन्यू कर लेती, लेकिन माशाल्लाह से 13 एपिसोड तक इसरा गजल साहिबा ने, जो कि मुराद की मदर है, जो मेन कैरेक्टर आई वुड से सीनियर, मोस्ट सीनियर आई वुड से, के जो उस तरह मतलब इन्होंने निभाया है पंजाबी एक्सेंट, ओ कमाल की। जो में उन्होंने जो छोटी छोटी सी वो जो मिसरे, ये जुमले, जो मुहावरे जो एक पंजाबी खानदान बड़ा रिप्रेजेंट करती हैं, वो बड़ा। एक तो एपिसोड बस मुझे इनका यही बड़ा पसंद आया, नहीं तू की सर लपेट के लेटी है, तेनों को कामगार कोई नहीं है। तो बहरहाल बहुत मजे का एपिसोड है। 13 एपिसोड मन्नत और मुराद का देखना न भूलिएगा। जी व्यूअर्स, हमने आज आप लोगों को दिए टॉप 4 ड्रामास के बारे में रिव्यूज, और आपको कैसे लगे ये रिव्यूज़ आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा जनाब। और अगर आप लोगों ने अब तक ये ड्रामाज नहीं देखे तो फिर आज ही सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से ये ड्रामाज मिल जाएंगे। ये तमाम ड्रामेज आप ज़रूर देखिए। इश्क मुर्शिद बेहतरीन ड्रामा, फेरी टेल
एक्सलेंट ड्रामा, और इसके अलावा मन्नत मुराद और जन्नत से आगे। जन्नत से आगे। तो आप ये तमाम ड्रामेस देखिए और फिर आप यकीनन कहेंगे कि जनाब मारिया, फहद और बीना खान ने यकीनन बहुत अच्छे ड्रामों के बारे में हमें अपडेट किया। और शोबिज़ क्लोजअप का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमें आपने जरूर ट्यून अप कर रखना है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका साथ यहीं तक था। तो इस प्रोग्राम से बीना खान और मारिया फहद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।